हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोग के लेके आ चुके हैं एक और तड़कता भड़कता एपिसोड ऑफ माय हीरो एकेडमिया सीजन 8 एपिसोड नंबर 4। एंड हाँ गाइस, जिसने भी इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट करिए। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार ये सीजन होने वाला है, फाइनल सीजन है, तो भाई हाँ, उम्मीदें कुछ ज्यादा ही बहुत बड़ी हुई है और एनिमे भी कुछ ज्यादा ही बेहतरीन चल रहा है। साथ ही साथ आप और भी एनिमे हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वन पंच मैन, वन पीस, गाचागुता भी देखने को मिल जाएगा, जो की करंटली अभी चल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने के लिए कंसीडर करिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक औरत होती है जो कि गली के एक गलियारे के अंदर बैठ के दारू पी रही होती है, जहाँ पे दो लोग उसे देखते हैं तो वो उनको डांट के भगा देती है। वैसे इस औरत की हालत ठीक तो नहीं लग रही होती है, साथ में ये औरत जो होती है प्रेग्नेंट भी होती है। एंड यहाँ से सीन कट होता है तो हम लोग एक ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, जहाँ पे यही दो बच्चे वहाँ पे पड़े होते हैं। एंड इसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रो। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे क्वर्क की हिस्ट्री बताई जा रही होती है, जहाँ पे कैसे एक पहला ग्लोइंग बच्चा देखने को मिला, जिसके बाद कुछ बच्चों के अंदर कुछ अजीब अजीब पावर्स देखने को मिली। कुछ के अंदर ये पैदा होते ही देखने को मिलती थी, लेकिन हाँ, कुछ के अंदर ये प्यूबर्टी पे आती थी। जिसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई इसी मेटा पावर को लेते हुए कि कौन किसके पास क्या पावर कैसे आ रही है। एंड फाइनली यहाँ पे चीजें आगे चल के दो हिस्सों में बट गई, जहाँ पे कुछ लोग के पास ऐसी पावर्स हैं और कुछ लोग जो हैं बिना पावर के हैं। जिसके साथ साथ यहाँ पे जो केओस था वो मचना चालू हो गया सोसाइटी के अंदर। जिसके बाद एक जो हमें ह्यूमंस का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि उन्हीं मेटा ग्रुप्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो अचानक से वहाँ पे एक बच्चा देखने को मिलता है, जो कि अपना ऑल फॉर वन ही होता है। जहाँ पे वो लोग उसको बच्चा या फिर अनाथ समझ के इग्नोर करके जा ही रहे होते हैं कि अचानक से इन सब की खोपड़ी में छेद हो जाता है। इस बच्चे के अंदर पावर थी जो कि उसने अपनी माँ से चुरा लिया होता है, और ये बच्चा जन्म से ही ऐसा ही होता है, जहाँ पे उसे लगता था कि जो भी उसके आसपास है वो चीज उसकी ही है, और जो कोई भी इन सब चीजों के बीच में आता था या फिर उसके लिए परेशानी खड़ी करता था, उसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती थी। जिसके बाद बच्चा ऑल फॉर वन बाकी और लोगों को भी मारना चालू कर देता है। अचानक से उसके बगल में उसका छोटा भाई आता है, जो कि उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन हाँ, जैसे ऑल फॉर वन को उसकी माँ से सारी नरिशमेंट मिली होती है, क्योंकि उसने जो है उसकी पावर को अब्सॉर्ब किया होता है, वैसे ही दूसरी तरफ उसका जो भाई होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और बहुत ज्यादा कमजोर होता है। एंड वो उसको भी एक लात मारता है जाके, क्योंकि हाँ, छोटे भाई के पास कुछ भी नहीं है जो कि अपना ऑल फॉर वन उसे एब्जॉर्ब कर पाता। लेकिन हाँ, जो ऑल फॉर वन था वो जानता था कि वो उससे बिलोंग करता है, तो वो उसे कभी दूर तो नहीं ही रखता था या फिर दूर नहीं होता था। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन कट करके दिखाया जाता है कि ये लोग कहीं पर होते हैं, जहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि जो ग्लोइंग बच्चा है ये इन हालातों को देख रहा है, ये कैसे ह्यूमंस और मेटा ह्यूमंस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो वो उन लोग के बीच में खड़ा हो रहा है ताकि पीस और सिक्योरिटी को आगे रखा जा सके। जिसके बाद अपना ऑल फॉर वन वहीं पे बैठा होता है, वो जो है अपने छोटे भाई से पूछता है, अरे तो मुझे बिना बताए क्या पढ़ रहे हो? जब बच्चा तो बोलता है कि भाई मुझे भी कुछ ऐसा बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी तो नहीं आती, लेकिन हाँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसे कॉमिक्स कहते हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छी भी है, क्योंकि हाँ, उसमें पिक्चर्स होती हैं, तो हाँ, पिक्चर के थ्रू पढ़ना आसान होता है। और उसमें एक हीरो दिखाया जाता है जिसकी तरह अपना ये बंदा बनना चाहता है। जहाँ पे उसका भाई पूछता है कि भाई तुम भी पढ़ना चाहोगे? तो हाँ, ऑल फॉर वन मना तो नहीं करता है और आके वो भी पढ़ने लग जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन करके 3 साल बाद का सीन, जहाँ पे ये बच्चा दिखाया जाता है और इसका भाई जो है कहीं से आया होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि कैसे बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर पावर्स है, जिनको रजिस्टर किया जा रहा है। जहाँ पे इंडिया का भी मेंशन होता है कि इंडिया के अंदर भी ऐसा 50 मेटा ह्यूमंस जो है 2 हफ्ते के अंदर बॉर्न हुए थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑल फॉर वन थोड़ा सा चमक रहा होता है, थोड़ा सा ग्लो कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो आगे बताता है कि कैसे कुछ लोग जो है उन्हें इकट्ठा कर रहे थे एक साथ करने के लिए, लेकिन हाँ, यहाँ पे अपना ऑल फॉर वन वहाँ गया और उन लोग को मारकर उनकी पावर्स चुरा ली। जहाँ पे बताता है कि हाँ, कॉमिक्स में तो ऐसा ही बताया गया था ना कि वन फॉर ऑल या फिर ऑल फॉर वन, वैसे अच्छे नाम है। जो हीरोज होते हैं वो फाइट करते हैं अकेले अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर, लेकिन हाँ, लोग जो है डेविल्स के आगे झुक जाते हैं डर के कारण, और इसी तरह तुम भी करने वाले हो। जहाँ पे एक ऐसी दुनिया होगी जो सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करने वाली है। तो हाँ, मेरा खुद का एक ड्रीम मुझे मिल चुका है। जिस बार फिर से यहाँ पे सीन कट होता है, ये लोग और बड़े हो चुके होते हैं, जहाँ पे अपना ऑल फॉर वन फिर से जो अपने भाई को डांट रहा होता है कि भाई तू दूसरी साइड क्यों है, मेरी साइड आजा, मेरे साथ आजा, अभी दुनिया बहुत ज्यादा केओस के अंदर है, और जो मेटा पावर्स है उसको ऐसा स्वार्थी रूप से हमें यूज नहीं करना चाहिए, और तुम हमेशा खुद को ही सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हो। यहाँ पे अपना वन फॉर ऑल बोल रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे ऑल फॉर वन बोलता है कि अरे ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुम किसी भी पावर के साथ बॉर्न ही नहीं हुए, और वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेने वाला है, और जो मेरा ड्रीम था वो अब रियलिटी बन रहा है, और रियलिटी किताबों के अंदर नहीं खेली जाती। तो हाँ, वो दोबारा ऐसी एक रियलिटी बनाने वाला हूँ जिसके अंदर तुम तो नहीं रहोगे। जहाँ पे ऑल फॉर वन उसको पकड़ कर आगे और बोलता है कि हाँ, तुम इम्पोर्टेंट हो
और मुझे एक ऐसी मेटा पावर मिली है जिसे तुम भी आसानी से यूज कर पाने वाले हो। जिसके बाद अपना ऑल फॉर वन उसके अंदर वो पावर डालने लग जाता है और हाँ, उसको एक नया नाम भी देता है जो कि नाम होता है ओइची। जिसके बाद हमें सीन कट कर दिया जाता है, शायद उसके अंदर पावर डाल दी जा चुकी है एंड यहाँ पे दो बंदे आए होते हैं अपने ओइची को बचाने के लिए, जहाँ पे वो लोग बच के भाग ही रहे होते हैं कि उनके पीछे ऑल फॉर वन होता ही है जो कि कहता है अरे तुम भाग क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें पावर्स दे दी ना, आखिरकार तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे हो तो इसीलिए मुझको देखते रहो हमेशा। एंड फाइनली ऑल फॉर वन आता है और कहता है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो जाओ, और उसको टच करके शायद ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पे जो बंदा उसको लेके भाग रहा होता है वो उसकी आंखों में ही घूर रहा होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन कट करके फिर से यहाँ पे जगह दिखाई जाती है जहाँ पे अपना ऑल फॉर वन होता है। वो बोलता है कि मैंने किसी से क्या ही लिया है, मैंने ऐसा क्या ही किसी से लिया है कि मैं ओइची को अपना सब ऑर्डिनेट बना सकूं, क्या ये जो पावर थी मैंने उसके ऊपर फोर्स की जो कि वो मना ही कर रहा था उसी की वजह से ये सब हुआ है, या फिर जो मेटा पावर उसने उसको देने के बारे में सोचा था वो भी अब डिसअपीयर हो चुकी है। और ऐसा ऑल फॉर वन के साथ पहले कभी भी नहीं हुआ है। वैसे भी उसने अपनी पावर्स को ओइची पे कंफर्म करने के लिए ही यूज किया था कि शायद उसके अंदर कोई मेटा एबिलिटी हो, बट ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, शायद उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता था जो कि मेरी पावर खुद उसको पहचान नहीं पा रही थी, और शायद माल न्यूट्रिशन की वजह से शायद वो उसके अंदर जो पावर थी वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाई या फिर उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो पाई, और शायद वो अब पावर एक्टिवेट हो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे सीन कट करके फिर से हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि ओइची को लेके भाग रहा होता है, जहाँ पे उससे आदमी पूछ रहा होता है कि भाई ऑल फॉर वन ने तुझे छुआ तो नहीं ना जब तू वहाँ पे बैटल में हार गया था। जहाँ पे वो कहता है भाई तू शांत रहे, बस मुझे रिजल्ट बता दे, जो कि अपना ब्रूस बंदा ही होता है। जहाँ बोलता है कि उसकी बॉडी अजीब सी फील कर रही है कुछ दिनों से, लेकिन हाँ यहाँ पे अच्छी बात यह है कि तेरी बॉडी के अंदर कुछ तो हमें अजीब देखने को मिल रहा है कि तेरे अंदर अब दो चीजें आ चुकी हैं। जहाँ पे पहली चीज तो जो तेरे अंदर से पहले से ही थी, मतलब पहली मेटा पावर जो तेरे अंदर पहले से थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे कुछ छोटी सी चीज और देखने को मिल रही है। यहाँ पे अपना जो ब्रूस होता है वो उसकी बॉडी को ही एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ पे अपना दूसरा जो बंदा होता है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ शायद उसे ऐसा लग तो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे ऑल फॉर वन बोलता है कि जो मेटा पावर उसने उसे दी थी वो अब जा चुकी है, जो कि इसकी लापरवाही का नतीजा है। जिसके बाद यहाँ पे हमें ओइची फिर से दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि वो अपने भाई को रोक नहीं पाया है, उसके भाई ने उसे जिंदा रखा तो हुआ है, लेकिन हाँ वो लोगों को एक खिलौने की तरह या गेम की तरह ट्रीट करता है, जो कि शायद लोगों का आकर्षण खींचने के लिए है। जहाँ पे अपना ऑल फॉर वन बोलता है कि ओइची शायद उसके अंदर अब आ चुका है, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे वो यही बोल रहा होता है कि अगर सच में तुम्हें लोगों के बीच में ऐसा पॉपुलर होना है तो जो तुम्हारी पावर्स है ना क्वर्क्स लेने की या देने की, तुम उसे यूज कर सकते हो दुनिया को आसान बनाने के लिए या फिर दुनिया का भला करने के लिए। अब जिसके बाद हमें ऑल फॉर वन बहुत सारी चीजें करता हुआ दिखाया जाता है कि कैसे कैसे उसने बहुत सारे लोगों को मारा। जहाँ पे वो बोलता भी है कि तुम्हें मेरी आंखों में अगर आंसू देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब मैं दुखी हूँ, कैसे जो चीजों को मैंने देखा उसे अपना बना लिया, और हमेशा से कैसे सिर्फ मुझे तुम ही चाहिए थे, लेकिन हाँ तुम लोग हमेशा खेल खेलते ही रहे, मैं तुम्हें हमेशा चेज करता ही रहा और अभी तक तुम मेरे हाथ से फिसलते चले जा रहे हो। जिस बाद फाइनली हम लोग आते हैं प्रेजेंट की फाइट के अंदर, जहाँ पे अपना ऑल फॉर वन चिल्ला रहा होता है कि बच्चे तू तो गया। जहाँ पे बाकुगो यही सोच रहा होता है बच्चा, मैंने इसको मार मार के चटनी बना दी है, बच्चा बोल रहा मेरे को ये। जहाँ पे ऑल फॉर वन आगे बोलता है कि ये बच्चा मैंने इसकी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म कर दी है, इतना ही नहीं जितने औरतें बच्चे जो कि इसके करीब थे मैंने उनको तक मार डाला, जिनके ऊपर मेरा शायद सस्पेक्ट ही रहा होगा, जहाँ भी इसका ब्लड रहा होगा मैंने इसको सेंस किया और उसको खत्म कर दिया। लेकिन हाँ उसकी आंखें, लेकिन हाँ बाकुगो के अंदर पहले वैसी आंखें नहीं थी, वैसा लुक नहीं था, वो अब जो है रिजेंबल करने लगा है उस आदमी से, जिसकी वजह से अब मुझे इसके अंदर एक सेंस फील हो रही है। वो समय समय पर मेरे सामने आता रहा है, मेरे रास्ते के बीच में रुकावट बनता रहा है। अगर मैंने फिर से यहाँ पे रैपिंग को यूज किया अपने आप को बचाने के लिए तो मैं बस किसी तरह जो है ऑल माइट तक ही पहुंच पाऊंगा। लेकिन हाँ जो शिगराकी की लोकेशन है वहां तक भी तो पहुंचना है, लेकिन हाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अभी वो इससे लड़े और अपनी बॉडी को और छोटा करे, और अगर वो शिगराकी तक पहुंच गया तो शिगराकी ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर रहा है तो उसके साथ भी उसे लड़ना पड़ सकता है। तो हाँ उसे खुद के अंदर कोई पावर तो रिजर्व करनी पड़ेगी ताकि वो ट्रांसफर जो था उसे कंप्लीट कर सके। जिसके बाद यहाँ पे अपना ऑल फॉर वन खुद को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद वो अपनी ओमनी फैक्टर को अनलीश करता है, ऑल फॉर वन गोल, ऑल फॉर वन सिंगल पर्पस, और कहता है कि बस वो अब जाने वाला है, वो खुद को प्रोपेल करने वाला है पूरी ताकत के साथ, जहाँ पे वो एक ही बार में जो है पहुंच जाएगा। बट हाँ शायद इसकी वजह से वो बच्चे में कन्वर्ट हो जाए। कुल मिला के ये बंदा गैम्बल कर रहा है भाई, और ये सब अपना एज शॉट बता रहा होता है। जहाँ पे बाकुगो बोलता है अरे पागल वागल है क्या, इस तरीके से तू कभी नहीं जीत पाने वाला है। जहाँ पे बाकुगो अपने पास्ट को भी याद कर रहा होता है, कैसे वो खुद पे ही हमेशा से जुटा रहा है और खुद के बलबूते इतना ऊपर आ चुका है। जहाँ पे ऑल फॉर वन तैयार होता है अपनी पावर को यूज करके डायरेक्टली शिगराकी तक पहुंचने के लिए, एंड उसके बीच में अपना बाकुगो होता है तैयार। जहाँ पे अपना ऑल फॉर वन यही बोल रहा होता है कि मार मार मुझे उड़ा दे मुझे। लेकिन हाँ वो देख रहा होता है कि बाकुगो कुछ कर ही नहीं रहा, उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी नीचे जमीन पे आ जाती है, जहाँ पे जो एक्सक्लूसिव स्वेट होता है बाकुगो का वो कोट हो चुका होता है नॉर्मल स्वेट से, तो शायद वो अपनी पावर का करेंटली यूज उतना नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ यहाँ बाकुगो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो कर सकता है, बस उसे एक ही क्वर्क तो
चाहिए और क्या ही चाहिए उसको, जहाँ पे उसे ये भी पता होता है कि डैमेज ले लेकर यहाँ पे ऑल फॉर वन एज कर जा रहा है रिवर्स में। जिसके बाद ऑल फॉर वन और ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि ये पावर तो वो नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ अपना बाकुगो फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है एक भयंकर ब्लास्ट के साथ, जहाँ पे वो कूद जाता है अपने ऑल फॉर वन के ऊपर। और क्या ही भाई साहब अमेजिंग इम्पैक्ट और धमाका देखने को मिलता है अपने को, जहाँ पे ऑल फॉर वन कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन हाँ अपना बाकुगो बचा ही जा रहा होता है, उस पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है, ब्लास्ट पे ब्लास्ट किए जा रहा होता है, जहाँ पे ऑल फॉर वन किसी तरीके से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। कि जैसे ही वो थोड़ा भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे बाकुगो उसको उड़ा दे रहा है या फिर जला दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और ज्यादा यंगर हो चुकी है। एंड फाइनली ऑल फॉर वन अपनी कमजोरी पर आ चुका है। और यहाँ पे हमें एक अपना बर्ड वाला बंदा भी दिखाया जाता है, जो कि कहता है अच्छा तो यहाँ पे आते हैं मरने के बाद लोग, अच्छा मेरे फैन बनने आए हो क्या। जहाँ पे ऑल फॉर वन भी खड़ा होता है, देन वो उसको चिढ़ा ही रहा होता है। देन इसके बाद फिर से हम लोग वापस आते हैं, तो यहाँ पे वो चीज और ज्यादा भयंकर हो चुकी होती है, जहाँ पे बाकुगो एट द एंड अपने ऑल फॉर वन को टच कर चुका होता है, जहाँ पे उसे वही बात याद आती है कैसे ऑल फॉर वन बोल रहा था कि ये मेरी स्टोरी है, लेकिन बाकुगो कहता नहीं ये तेरी स्टोरी नहीं है, कई सारे लोग हैं, कई सारे सपने हैं, ये उन सब की स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी है। एंड बाकुगो इसी के साथ साथ भाई क्या ही अमेजिंग ब्लास्ट पेलता है भाई ऑल फॉर वन के ऊपर, जहाँ पे बाकुगो बोलता भी है कि कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वो अकेले उसे हरा सकता था, बस वो उसे थोड़ा और दूर तक ले जा पाया। जहाँ पे ऑल फॉर वन यही बोल रहा होता है कि बस उसे थोड़ा सा और जाना है और बस शिगाकी को अपनी क्वार्क को ट्रांसफर कर देना है, बस और कुछ नहीं। मैंने उसे बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है और एक बार मैं फिर से उसकी बॉडी पे उसके माइंड पे कंट्रोल करूंगा, जहाँ पे शायद उसको अभी भी कोई चांस होता है, ऐसा वो सोच रहा होता है कि वो अभी भी जो है शिगाकी के ऊपर कंट्रोल ला सकता है। और उसने जो ओइची को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है, वो हमेशा चाहता था कि लोग उसको ही देखें, उसको ही समझे, लेकिन यहाँ पे ऑल फॉर वन बहुत ज्यादा बच्चा हो चुका होता है, जहाँ पे बाकुगो कहता है अरे तू अब तक नहीं गया, जहाँ पे बाकुगो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे थक चुका होता है, अपने पैरों पे खड़ा होने के लायक भी नहीं होता है, जहाँ पे ऑल फॉर वन उसकी तरफ और फिर से बढ़े जा रहा होता है। वो बात भी नहीं कर पा रहा होता है भाई, एकदम नया बच्चे की तरह, जहाँ पे अपने बाकुगो कहता है चलो ठीक है मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, ये बंदा गायब हो जाएगा, अब मैं जा रहा हूँ सोने। नहीं, लेकिन यहाँ बाकुगो रुकता है, कहता नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद फिर से यहाँ पे ऑल फॉर वन उस पर अटैक करता है, लेकिन हाँ बाकुगो उसको अपने मुंह से पकड़ के ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पे कहता है अब तेरा टाइम आ चुका है ऑल फॉर वन, तू जाने वाला है। लेकिन हाँ ऑल फॉर वन कहाँ हार मानने वाला है भाई, बच्चे के रूप में भी वो अभी भी पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहा होता है भाई, कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एंड फाइनली वो कुछ ज्यादा ही बच्चा हो जाता, और जो भी पावर्स यहाँ पे ऑल फॉर वन ने चुराई थी वो सब वापस जा रही होती हैं। एंड फाइनली ऑल फॉर वन गायब हो जाता है, मतलब हाँ एक छोटी सी बॉल बन के गायब हो जाता है। एंड बाकुगो अपना जीत चुका है भाई, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे ऑल माइट की तरह अपने फीट पे खड़े रहना है, क्या कर रहे हो, मुझे गिरना नहीं है। एंड फाइनली वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है इजुको मिडोरिया। एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। काफी लाजवाब धमाकेदार एपिसोड था, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। आप बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। बहुत कुछ जानने को मिला मुझे यहाँ पे ऑल फॉर वन के बारे में, बट हाँ ये बंदा मरना तो डिजर्व करता ही था। बाकी चलिए गाइस आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।